जय हिंद दोस्तों। आज से हम नया चैप्टर, नया ब्रांच और नया टॉपिक मैथ में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे इससे पहले का जो ब्रांच चल रहा था मैथ में, जो अगर ब्रांच की बात की जाए तो अलजेब्रा था, अगर चैप्टर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, और टॉपिक की बात करें तो पोलर फॉर्म था, आर्गुमेंट था और मॉडुलस था, कंजुगेट था। ये सब टॉपिक चल रहा था। टॉपिक यानी चैप्टर एक ही चीज़ है, लेकिन ब्रांच अलजेब्रा था। और अलजेब्रा कोई छोटा चीज़ नहीं है। अलजेब्रा में भी और भी है, जैसा कि हम बोले द्विघात समीकरण पढ़ाना है, वो भी हम बता देंगे। उस सब तो एक एक दिन की चीज़ है। कभी भी प्लस पॉइंट में हम बता देंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो पर्सनली नहीं कि एकदम अभी ये बता दीजिए सर, अगर नहीं बताएं तो हम भूल जाएंगे, ऐसा कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। लीनियर इनइक्वेशन है तो उसका कोई ख़ास वास्ता नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप अभी पढ़े हैं, अब 2 महीना बाद अगर आप लीनियर इनइक्वेशन पढ़ते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि एक एक क्वेश्चन बता देंगे। टाइम लगेगा, और टाइम नहीं लगेगा। टाइम भी क्यों लगेगा? नहीं लगेगा टाइम, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। एक बार रफ्तार अगर धर लेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट चैप्टर था, थोड़ा सा टिपिकल था, क्वेश्चन मिला जुला था, इसलिए टाइम लग रहा था। अभी तो फ़िलहाल ट्रिगोनोमेट्री जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा, और बाकी प्लस पॉइंट थोड़ा सैटरडे संडे को हम टॉपिक बदल देंगे। सैटरडे संडे को टॉपिक बदल देंगे, मतलब कुछ अलग सिलेबस, अलग चैप्टर लेके हम चलेंगे। अब क्या लेके चलेंगे वो आपको पता चलेगा अब दीपावली के बाद। अभी नहीं कुछ कह सकते हैं, उसका अनाउंसमेंट हम दीपावली के बाद करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, अगर ब्रांच की बात करो तो ब्रांच तो हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ब्रांच यही चलेगा, लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्री लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। क्यों? 10th में भी त्रिकोणमिति पढ़ना है तो स्टार्ट 10th से ही हो जाता है, लेकिन ब्रांच ट्रिगोनोमेट्री है और जो चैप्टर है या टॉपिक है वो चलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज का जिक्र भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज हम नहीं बोलेंगे क्या चल रहेगा। फिलहाल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अरे तो कुछ नया इसमें नहीं सीखना है कि अलग से आप बताइए सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। एक्स्ट्रा कुछ जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत में उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। जो 10th से आप पढ़ के आए हो, जो 10th क्लास में पढ़े हो, वही सब चीज़ है। क्या क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप लोग जानते हैं, साइन, और देखो साइन के ही कॉम्प्लीमेंट होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ से CO उठा लिए, अब बैठा दिए कोसाइन। जैसे और देखो टेंजेंट, अब टेंजेंट का ही कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ से CO उठा लिए। तो टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट, तो CO लगा दिए, कोटेंजेंट। इसी तरह से सेकेंट, और सेकेंट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट से CO उठा लिए, कह दिए सेकेंट, और यहाँ लगा दिए कोसेकेंट। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब इंसर्ट मतलब आप इसी को शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा। साइन को ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं साइन थीटा, और कोसाइन में COS उठा लेते हैं। सिर्फ 3 अक्षर उठा है, SIN, 3 अक्षर। यहाँ से भी 3 अक्षर, अब कहते हैं कॉस थीटा। थीटा क्या है वो सब जानते हैं आप 10th से ही। यहाँ से TAN, 3 अक्षर उठा लिए और कह दिया टैन थीटा।
यहाँ से भी तीन ही अक्षर उठाया, COT, और इन शॉर्ट कह दिए कॉट थीटा। यहाँ से भी तीन ही अक्षर उठाया, SEC, और हम लोग बोल दिए सेक थीटा। यहाँ से अगर तीन अक्षर उठाते COS, फिर तो पहले जैसा मिल जाता, इसलिए ऑलरेडी तीन अक्षर मिल चुका था तो दो और जोड़ दिए, तो यहाँ से मिला कॉसेक थीटा, जो कि आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा भली भांति जानते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है कि हम साइनो थीटा नहीं जानते सर। हाँ, नहीं जानते होंगे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे तो साइन का हिंदी, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो साइन का हिंदी जानना आपका कर्तव्य बनता है। नहीं तो फिर इंग्लिश की अगर बात करो तो जो भी हमको जानता है, जो पहचानता है, उसको मालूम है। लेकिन हमको लगता नहीं भाई, आप लोग यूट्यूब पे इंग्लिश से डर के नहीं भागे, इसलिए हम हिंदी ज़्यादा फोकस करते हैं। यही अगर आप लोग ऑफलाइन आइएगा मेरे यहाँ तो आपको 99% इंग्लिश से मिलेगा और 1% हिंदी मिलेगा। अब तो हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे विद्यार्थी भी आ रहे हैं तो उसको भी पढ़ाना पड़ता है, लेकिन सच्चाई तो ये कि ऑफलाइन में ज़्यादा इंग्लिश सुनते हो जो भी मेरे यहाँ पढ़ते हो, यहाँ ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। साइन के हिंदी जया और को साइन के हिंदी को जया, तो जब हिंदी सुनते हैं तो हिंदी ज़रा जान लीजिए। टेंजेंट के हिंदी, इसका भी हिंदी जान लीजिए, टेंजेंट के हिंदी स्पर्श जया, और कॉटेंजेंट के हिंदी को स्पर्श जया। और बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सब हिंदी कोई बहुत टफ नहीं है। सेकेंड के हिंदी छेदक जया या छेदन जया, और इसको बोलते हैं कोटि छेदक जया। तो ये सब तो पहले से हम जानते हैं सर। देखो, जो आप पहले से जानते हैं 10th में ने, अभी तो फ़िलहाल वही रिवीजन करना। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन कुछ नया तो नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं कहें कि एकदम नया बताएंगे जो आप 10th में देखवे नहीं किए हो, ऐसा ऐसा चीज़ बताएंगे, ये सब झूठ है। अभी हम कुछ वैसा नहीं कह सकते, अभी वही सब चीज़ चलेगा जो आप 10th में पढ़े हैं। 1-2 दिन वही चलेगा। ये सब चीज़ लिख लीजिएगा अगर आप इंटर में हैं तब भी। अब देखो क्या है, जो हम बताते हैं, जिस चीज़ को हम पकड़ के चलते हैं, LAL, हम इसी को फॉलो करते हैं, और बटा में KA। L माने, देखो L माने होता है लंब, हम L मतलब समझते हैं लंब। कुछ लोग L को P कहते हैं। A माने होता है A से आधार, हम कहते हैं, वो समझने के लिए, ठीक है, हमने बहुत सारे टीचर कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ कहते हैं। और K मतलब कर्म, ऐसा नहीं सिर्फ हम ही कहते हैं। अब मेरे ऊपर दोष नहीं मर देना, और ये H है। L से लंब हो गया, A से आधार हो गया और K से कर्ण हो गया, लेकिन P से प नहीं होता या P से पापा नहीं होता। यहाँ P माने बोलना पड़ेगा कि P माने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। B माने होता है बेस, और H माने होता है हाइपोटेनस। इसमें थोड़ा स्टार मार्क है, पर ज़रा सर्च कर लीजिएगा स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग आए दिन हमसे गलती होते रहता है, कन्फ्यूजन। हाइपोटेनस आप लोग तो PBH ही बोलते हैं, वही बोलिए, अच्छा है, हम बता दिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। याद क्या रखना, लाल बटा कक्का। देखो, लाल बटा कक्का में ये याद रखना है कि यहाँ जो देख रहे हो ना, ये है साइन थीटा, और साइन थीटा के बगल में कॉस थीटा, और कॉस थीटा के भी बगल में टैन थीटा, और टैन थीटा के बगल में कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बगल में सेक थीटा, सेक थीटा के बगल में कॉसेक थीटा। तो एक चीज़ तो आप पहले ही याद कर चुके हैं, एक चीज़ स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जैसे
साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस और कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन। अभी यहाँ फिगर हम बनाए थे साइन से कोसाइन, तो कोसाइन से साइन। फिर टेन के कॉम्प्लीमेंट कॉट, अभी हम बताए थे, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन। फिर सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, तो कॉसेक के कॉम्प्लीमेंट सेक, अभी हम बताए थे। तो चलो पहले उसी को लिख देते हैं एक चीज़, साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, या कहो कि ये आपको इस्तेमाल करना होगा। ये कॉम्प्लीमेंटेशन से ढेर सारा चलेगा। टेन थीटा के कॉम्प्लीमेंट कॉट, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा के कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, टेन 90 माइनस थीटा, ये दोनों। फिर सेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट, सेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख। उसी तरह से कॉसेक थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अभी हम लिखे थे, अभी हम समझा रहे थे ना इस तरह से, ज़रा याद करो तो, कि साइन के कॉम्प्लीमेंट कोसाइन और टेंजेंट के कॉम्प्लीमेंट कॉटेंजेंट। अभी लिखे थे यहाँ रेड पेन से, मिटा दिए। फिर लिखे सेकेंट के कॉम्प्लीमेंट कॉसेकेंट, ये लिखे थे कॉम्प्लीमेंट। और इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो साइन को अगर शॉर्ट में लिखे तो साइन थीटा, और कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कॉस थीटा, मतलब साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस थीटा और कॉस के कॉम्प्लीमेंट साइन थीटा। उसी तरह से टेंजेंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो टेन थीटा, और कॉटेंजेंट को लिखे तो कॉट थीटा, यानी टेन के कॉम्प्लीमेंट कॉट थीटा और कॉट थीटा के कॉम्प्लीमेंट टेन थीटा। सेकेंट, इसको लिखेंगे सेक थीटा और इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा, यानी सेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट सेक थीटा। मतलब ये हो गया कि साइन थीटा बराबर तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। देख लो यहाँ पे दोनों, साइन थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा तो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा तो टेन 90 माइनस थीटा, दोनों देख लीजिए। सेक थीटा को लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, या कॉसेक थीटा को लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, ये भी दोनों देख लीजिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। रहा बात लंब बटा का आधार, अरे यार वो तो आप दसवां में जानते हैं, फिर भी हम बताएंगे उसको भी। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, या फिर चलो रहने देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम पूछेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू बताइए, तो आप जवाब दोगे कि लंब, एल माने लंब, अब बटा नीचे के माने कर्ण। जबकि वो अगर नीचे से पूछते कि अच्छा जरा कॉसेक थीटा बताइए, कॉसेक थीटा नीचे से कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा अगर ऊपर है तो कॉसेक थीटा नीचे, साइन थीटा ऊपरे में तो कॉसेक थीटा नीचे में, मतलब साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाता कर्ण और बटा लंब। उल्टा इसमें लंब ऊपर है कर्ण नीचे, यहाँ पे कर्ण ऊपर है और लंब नीचे। उसी तरह से यहाँ देखो कॉस और सेक, कॉस ऊपर है तो सेक नीचे। मतलब अगर बात की जाए कि आप कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, तो ऊपर हो गया आधार और बटा कर्ण। जबकि अगर सेक थीटा इक्वल टू पूछे तो पहले कर्ण फिर आधार, कर्ण बटा आधार, फिर टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे को उल्टा पुल्टा। अगर टैन थीटा की बात की जाए तो लंब, अब बटा नीचे क्या है ए माने आधार। जबकि उल्टा अगर पूछते कि कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। अब 6 फार्मूला यहाँ, 6 को यहाँ हो गया। देखो जो भी बच्चा अगर गलती से इसको 10th वाला कोई विद्यार्थी देख रहा है तो उसके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है, उसके लिए तो अमृत है ही। राम बाण इलाज जो कहता है ना, त्रिकोणमिति इन वन शॉट में पूरा फार्मूला है आपका। तो देख लीजिएगा, अगर 10th वाले देख रहे हैं तो कंटिन्यू इसको देखिए लीजिए पूरा। अभी और भी हम फार्मूला बताएंगे, क्योंकि यहाँ साबित नहीं करना, इसका जो भी प्रूफ है वो ऑलरेडी हो चुका है 10th में। और इसको तो मिटाएंगे नहीं, अभी तो इसका इस्तेमाल है। 6 और 6 अब देख चुके 9 को, जरा और भी देखिए। देख रहे हैं साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा उसका उल्टा है। मतलब अगर हम साइन थीटा की बात करें कि लंब बटा कर्ण है, मतलब लंब और बटा कर्ण, जबकि कॉसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटा लंब है। मतलब इसमें लंब ऊपर कर्ण नीचे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि लंब और बटा कर्ण, आप लिख भी सकते हैं। और कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से कर्ण से कर्ण और लंब से लंब कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। तो याद ये वाला रखना है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से एक चीज़ और हो जाएगा, एक फार्मूला कि कॉस थीटा और उसके नीचे कौन है, कॉस थीटा के नीचे। ये तो याद रखना हो कि कॉस के नीचे कौन होता है, सेक। अगर ये भी नहीं याद रहा तो फिर कैसे 11th के पढ़ोगे मैथ। कॉस थीटा और गुने सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से में टेन थीटा के नीचे कौन है, कॉट थीटा। कैसे होगा सर, तो रख लीजिएगा कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण, जबकि सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा आधार। तो कट जाएगा ना, यहाँ हो गया टेन थीटा और गुने कॉट थीटा। वैसे ही इसको भी साबित कर लेना 1, ठीक है। जैसे ही प्रूफ किया है ना वैसे ही सब हो जाएगा। स्पेशल क्या है, देखो इसमें यही 3 को पे नहीं रुकता। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू ज़रूरत पड़ा तो 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू ज़रूरत पड़ा तो 1 बाई साइन थीटा। जैसे और बात करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू तो 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू तो 1 बाई कॉस थीटा। इसमें देखो यहाँ लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू तो 1 बटा कॉट हो जाएगा, या तो फिर अगर कॉट इक्वल टू ही पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई ये टेन थीटा बटा 1 बटा टेन थीटा। तो 1 से 3 को निकला, फिर 3 को निकला, फिर 3 को, तो 3 3 9 को फार्मूला। अभी सबको याद रखना है। जैसे देखते हैं ना क्या ना कि 9th में जो बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, 9th में बोले 10th में, वो एगो चार्ट लेके आते हैं। देखो बाबू, मेरा बोली और बोली का टोन थोड़ा सा कभी कभी अजब हो जाता है तो सामने वाले बच्चे को बुरा लग जाता है। उस चार्ट को हम क्या करेंगे, वो चाट पकौड़ी या फिर छोला भटूरा है, उसको क्या करोगे आप, अपने हैंड रिटेन जो नोट्स बनाते हैं ना वो बनाइए, वो सबसे बेहतर है। आप खुद से फार्मूला को लिखिए, लिखने से याद होता है। अगर खुद से लिखोगे तो याद होता है। बहुत सारे वैसे विद्यार्थी आते हैं, सर फलना सर दिए हैं ये चार्ट है, फलना सर ये चार्ट है। चार्ट को चाटना नहीं यार, गजब है। उसको हम मतलब ऐसा नहीं है कि चलो भाई भोग लगा के खा लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। माइंड में होना चाहिए, और जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छा है। और उस तरह से चार्ट क्या करोगे यार, गूगल्स पे जाओ, टाइप करो फार्मूला, 400-500 लिस्ट आ जाएगा, पूरा PDF निकाल लो और उसको तकिया बना के सो जाओ। क्या अच्छा है आप ही बताइए।
तकिया बनाने से आपके माइंड में नहीं जाएगा, आपको लिखने से, बनाने से, प्रॉब्लम जितना बनाओगे उतना आपके माइंड में आएगा। तो फोकस करना है कि हर चीज़ हम लिखें, जितना, यहाँ तक कि अगर हो सके तो क्वेश्चन को भी हम लिखें, किताब के फिर हम नहीं रहें। टाइम बचाने के लिए परीक्षा में हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, वहाँ पे टाइम बचाना होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर। यहाँ लिखो, हैंड राइटिंग सुधरेगा, क्वेश्चन समझोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और लिखते लिखते आपको समझ में आएगा हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से बनाना है। ऐसे आपकी मर्जी, मेरा काम है समझाना, सही रास्ता दिखाना। तो 9 फार्मूला 6 फार्मूला 15 को हो गया। हाँ 15 6 21 को। अब जो सबसे लास्ट और सबसे फेमस फार्मूला जो त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अधिकांश लोग पूछ भी देते हैं। हमको याद है जब हम 10th में थे, 10th में नहीं थे हम उस समय, 8th में थे, तो हमारे बगल वाले, मतलब यहाँ नहीं किसी और गांव गए थे फूफा के यहाँ, तो वहाँ पूछा गया था बगल वाले से, किसी और आदमी से, वो बेचारा नहीं बता पाया था। उससे पूछे थे, ऐसे ही कुछ नहीं पूछे थे, साइन थीटा बराबर, बहुत बेइज्जती फील हुआ था। नहीं होगा यार, आप लोगों को ऐसा नहीं होगा, हम इतना बार फॉर्मूला बताते हैं, डाउट नहीं होगा। आइए देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा हम ही पूछ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो स्टूडेंट तुरंत बोलता है फटाक दबर 1। गलत है यार, यहाँ पे प्लस होता है। इसी तरह से दूसरा अगर पूछ देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ क्यों कंफ्यूज हो जाता है सब, यहाँ कन्फ्यूजन ही होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर था या प्लस था। पहला कन्फ्यूजन कि यहाँ माइनस था कि प्लस था। अब किसी को अगर माइनस पता भी चल गया कि ठीक है माइनस से था, तो दूसरा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि पहले सेक स्क्वायर था या पहले टेन स्क्वायर था, दूसरा कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, इसलिए याद रखिए इन लोगों, इन सब फार्मूला को याद रखें, फ़ायदा है। प्रूफ तो कर ही देंगे हम, जब चाहे तब हम प्रूफ कर देंगे, 10th में ऑलरेडी किए हुए हैं। इसी तरह से एक और फार्मूला, इसी का कॉम्प्लीमेंट, सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और टेन के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही 3 को याद रखना, और इसी को तोड़ के बाकी फिर बनाते रहें। जैसे इसी को तोड़ के पहला जो बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर कितना, तो इधर जो स्क्वायर है बराबर किस तरफ आके अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे यहीं से देखो ना भाई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और उधर जाके प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ सेक थीटा बराबर कितना हो गया, स्क्वायर जो इधर है यहाँ के रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ज़रा उधर देखते हैं, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर जो इधर स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाके स्क्वायर इधर आके रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें ज़रा सोचिए कि कॉस स्क्वायर क्या होता है। अगर कहते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा बताइए, तो जो स्क्वायर है वो बराबर किस तरफ आके रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो, इसमें देखिए, इसमें इसी को यहाँ पे हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से, या फिर ऐसे समझो कि टेन स्क्वायर उधर गया तो 1 इधर आया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चल गया, तो सिर्फ टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से यहाँ बात करें किस में ज़रा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट किसका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कम से कम, अच्छा नोट डाउन कर लो पहले इतना, ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले लो फिर बोलते हैं। देखो आज जितना भी फॉर्मूला बताएं कम से कम आपको इतना तो याद होना चाहिए, हर हालत पे कुछ भी हो जाए इतना तो कम से कम याद रहना, क्योंकि इस सब के सब 10th वाला है। इसके बाद जो आप ISC में नया फार्मूला पढ़ोगे उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम साबित करेंगे। 10th वाला नहीं साबित करेंगे क्योंकि 10th क्लास में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब जब पहले ही साबित कर दिए तो सिर्फ याद रखिएगा, 11th का फार्मूला 11th में साबित करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं साबित करेंगे। इतना याद रखिए, अभी फ़िलहाल 1-2 दिन इतना ही फार्मूला चलेगा। जो भी एक्सरसाइज है 5.1 या 5.2 जो भी हो, अभी हम ध्यान नहीं दिए, 5.1 ही होगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम है अभी सिर्फ इतने फार्मूला पे बनेगा। 1-2 दिन जो भी हम प्रॉब्लम बताएंगे वो इसी पे बेस्ड, यही फार्मूला पे। तो मिलते हैं फिर कल प्रॉब्लम के साथ, क्वेश्चन के साथ। जो भी प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा एक्सरसाइज में, उसका समाधान कल आपको मिलेगा। आज जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को लाइक करते हुए जाइएगा, प्लीज़ लाइक करते ज़रूर जाना, और नए विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।